तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, मैं जानता हूं आपको इंतजार है नई कहानियों का। यहां तक कि आप लोगों का यह भी कहना है कि कहानियां हफ्ते में 2 या 3 बार आए तो सभी को बेहद खुशी होगी। पर मेरी भी अपनी कुछ समस्याएं हैं। मुझे समय नहीं मिल पाता, पर मैं हफ्ते दर हफ्ते अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आपके लिए कम से कम कुछ कहानियां पिरो सकूं। मैं जानता हूं कि आप समझ जाएंगे। तो फिलहाल अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही बेल बटन दबाना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से आपको मुझे ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। और अगर आप भी चाहें कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं, तो कहानियों को सुनने के बाद मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों, बातें करते हैं खत्म, और बिना देरी किए कहानियों को अंत तक सुनने के लिए बने रहें मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद बहुत कम लोगों को इस बात का ज्ञान है, या जिन्हें पता है वह इन बातों का मजाक बनाते हैं। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने ये बात कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुनी होगी, या फिर कह सकते हैं कि बड़े बुजुर्गों को इन बातों का ज्यादा ज्ञान होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि दिन ढलने के बाद मांस मछली कभी भी अपने साथ ना लाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात के अंधेरे में शैतानी आत्माओं को यह चीजें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, जिससे कोई भी शैतानी शक्ति आपके ऊपर हमला कर सकती है। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूं, जो कि एक गांव की है। डॉली बराल, जो कि उत्तर प्रदेश में रहती है। यह हादसा आज से तकरीबन 39 साल पहले डॉली की नानी के साथ हुआ था। हालांकि डॉली का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था, परंतु उनकी नानी इस बात का जिक्र किया करती थी, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब डॉली की नानी कोलकाता के एक छोटे से गांव में रहती थी, और माना जाता है कि कोलकाता में माछ भाती यानी मछली चावल लगभग सबका पसंदीदा खाना होता है। डॉली की नानी को भी मछली बहुत पसंद थी, और ऐसे ही एक दिन डॉली की नानी बाजार गई थी। उनके साथ डॉली की मासी और उनके मामा भी थे। उन्हें बाजार में सामान खरीदने में काफी समय लग गया था, जिसके चलते शाम भी ढल चुकी थी। डॉली की नानी ने हाथ पर एक थैली पकड़ी थी, जिसमें वह बाजार से मछली लेकर आई थी। उन्होंने सोचा आज घर जाकर वह माछ भाती खाएंगे, और वह घर की तरफ बढ़ रहे थे। उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे, और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। वह तीनों लोग रेलगाड़ी की पटरी पर चल रहे थे। तभी डॉली की नानी को पटरी से दूर डॉली के नाना दिखाई दिए। उनको लगा वह इतना लेट हो गए हैं, डॉली के नाना उनको देखने आए थे। पर दोस्तों, उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ अब आगे क्या होने वाला था। डॉली की नानी ने 2 या 3 बार आवाज लगाई। डॉली के नाना उनकी तरफ बढ़ तो रहे थे, पर कुछ बोल नहीं रहे थे। परंतु देखते ही देखते अचानक जो अभी तक डॉली के नाना थे, वो चीज अचानक से बदलकर एक गाय के रूप में आ गई। ये देख सब चौंक गए और डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे थे। डॉली की नानी समझ गई थी कि ये कोई बुरी आत्मा है। वह दूसरे रास्ते की तरफ चलने लगी। वो बहुत ज्यादा डर गई थी, परंतु फिर भी उन्होंने हिम्मत करके अपने घर की तरफ कदम बढ़ाए, और डॉली के मामा और मौसी से कहने लगी कि वह राम नाम का जाप करें और बिल्कुल पीछे मुड़कर ना देखें। वह लगातार राम नाम का जाप करते रहे और आगे की ओर चलते रहे। वह बुरी आत्मा भगवान का नाम सुनकर पीछे तो थी, परंतु उनका पीछा छोड़ नहीं रही थी। अब डॉली की नानी ने अपने कदम और तेजी से बढ़ाए। उन्हें आगे एक मंदिर दिखाई दिया। वह जैसे ही उस मंदिर के पास आई कि अचानक वहां आकर वो बेहोश हो गई। मंदिर के पुजारी की नजर जब उन पर गई तो वो भागकर 2-3 लोगों को उनके पास ले आया
और जब वो होश में आई तो उन्होंने सबको सारी बात बताई। तभी तुरंत कुछ लोगों ने पटरी पर जाकर देखा तो उन्हें वहां कुछ नहीं दिखाई दिया। साथ ही कुछ लोगों ने उनका बैग चेक किया तो उसमें मछली थी, तो उनमें से किसी एक ने उस मछली को भी वहीं गाड़ दिया। कुछ देर बाद जब सब कुछ सही लगने लगा तो कुछ लोग उन्हें छोड़ने घर तक भी आए। वहीं दूसरी तरफ डॉली के नाना काफी समय से उनका इंतजार कर रहे थे। ये सारी बात जब उनको बताई तो ये सब सुन सब डर गए कि वो तो कब से घर पर ही हैं, बस उनका इंतजार ही कर रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद सब समझ गए थे कि वह कोई शैतानी आत्मा थी जो उनके पीछे पीछे आ रही थी। दोस्तों, उस आत्मा ने किसी को कोई चोट तो नहीं पहुंचाई, परंतु डॉली की नानी आज भी उस रात को भूल नहीं पाई है। उनका मानना भी यही है कि शाम के समय किसी भी प्रकार का मांस लेकर ना जाएं। शायद वो किस्मत वाले थे जो उस दिन बच गए, पर उन्होंने इस बात का जिक्र करना आज तक नहीं छोड़ा। और जब भी वह इस बात का जिक्र करती है तो वो डर साफ साफ उनके चेहरे पर दिखता है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि शाम होने के बाद पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। कहा जाता है कि रात के समय आत्माएं पेड़ों पर ही सबसे ज्यादा होती है। दरअसल ऐसा ही कुछ हुआ था। झारखंड के रहने वाले मोहम्मद जसीम के एक साथी के साथ, जिसका नाम रूसी था। रूसी बचपन से ही मेहनती था। वह हर काम बड़ी ही मेहनत से करता था। बचपन बीत जाने के बाद जब सब बड़े हुए तो रूसी एक कंपनी में काम करने लगा। उसके काम करने के अंदाज से सब उससे बेहद खुश रहते थे, परंतु उसकी कंपनी जहां थी वहां एक बहुत बड़ा मैदान था जिसमें आम के पेड़ थे। पर कहा जाता था कि उस मैदान में आज से 70 साल पहले मुर्दों को जलाया जाता था। तब से उस जगह का नाम मुर्दा घर पड़ गया था। परंतु अब वहां कंपनी बन चुकी थी और वह मुर्दा घर एक पार्क बन गया था जहां ऑफिस के फ्री टाइम पर सब वहां जाया करते थे। वैसे भी ये 70 साल पुरानी बात है, तो कहां आज के लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं। परंतु एक दिन जब रूसी को ऑफिस में काम करते हुए काफी समय हो गया था तो उसने सोचा क्यों ना घर को जाते समय वो पेड़ से आम तोड़कर घर ले जाएगा। परंतु वो कहां जानता था कि उसकी बेवजह की गलती उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। वो करीबन 9:30 बजे अपना काम खत्म करके उसी मैदान में गया जहां आम के बहुत सारे पेड़ लगे थे और उनमें से वो एक पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगा। उसने आमों से एक थैला भरा और वहां से जाने लगा। वो अभी आधे रास्ते ही चला होगा कि उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके कोई पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन उसने जैसे ही पलट के देखा तो पीछे कोई नहीं था। हालांकि पीछे कोई था नहीं, पर वो थोड़ा डर गया था। उसे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और फिर वो ज्यादा ना सोचते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। रूसी का घर उसकी कंपनी से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वह पैदल ही आया जाया करता था। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा उसे ऐसा लगने लगा कि सच में कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। परंतु जैसे ही वो पीछे को मुड़ता तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। ये हरकतें बार बार होने पर अब वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि चलते हुए उसे रास्ते में 2 लोग और दिखाई दिए जो कि उसे उसकी तरफ ही आते दिख रहे थे। रूसी ने थोड़ी हिम्मत बांधी। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई थी। वो उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। उसने सोचा वह उनकी मदद से घर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसे अब डर लगने लगा था। वो जैसे ही उनके पास जाकर उनसे कुछ कहता कि पहले ही वो दोनों खुद ही उससे बोल पड़े कि हमारे पेड़ से आम तोड़े हैं, कुछ हमें भी दे जाओ। इतना सुन रूसी एकदम चुप हो गया। वह उन्हें गौर से देखने लगा और समझ गया कि ये कोई आम लोग नहीं है, जरूर कुछ और बात है। वो वहां से भागने लगा, परंतु वो दोनों उसके पीछे ही थे और लगातार बस एक ही चीज कहे जा रहे थे कि हमारे पेड़ से आम तोड़े हैं, हमें भी दो। रूसी बहुत घबरा गया था और वो अब भागने लगा था। भागते भागते बीच में एक तालाब पड़ता है और रूसी जैसे ही तालाब के पास पहुंचा
तो वो दोनों वहां से आगे नहीं आए, क्योंकि वहां पर एक मंदिर भी था जिसकी वजह से वो आगे नहीं आ पाए। परंतु वो लगातार पीछे से चिल्लाकर एक ही बात बोले जा रहे थे कि आज तो तू बच गया, तेरी किस्मत अच्छी है। दोस्तों, इतना कहकर वो उसकी नजरों से गायब हो गए। रूसी भी जैसे तैसे करके घर पहुंचा, पर वह घर के अंदर आते ही बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसको होश आया तो उसने देखा कि उसके सामने 2 तांत्रिक बाबा बैठे थे, जिनकी शक्ल हूबहू उन 2 आदमियों से मिल रही थी। वो दंग रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कोई सपना देख रहा था या फिर वो क्या था। बाबाओं से बात करके पता चला कि वो हकीकत में तांत्रिक ही थे, पर सबसे बड़ा सवाल तो रूसी के मन में यह चल रहा था कि अगर ये तांत्रिक हैं तो फिर इन्हीं की शक्ल में वो 2 आदमी कौन थे। दोस्तों, इसके बाद से उसने इस बात पर भी गौर किया कि रात के समय पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसा रूसी का मानना है कि रात के समय उन पर आत्माओं का वास होता है। दोस्तों, साथ ही रूसी को समझ नहीं आया था कि वह कोई सपना देख रहा था या फिर हकीकत, परंतु उस दिन के बाद से वो अब तक डरा हुआ है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की तरफ। दरअसल दोस्तों, हम अपने जीवन को काफी खुशहाली से जीना चाहते हैं और अच्छे से भी रह रहे होते हैं, पर जब उसी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आता है जिसे हम कभी भूल नहीं पाते हैं और आगे जाके भी हमारे मन में उस डर का एहसास रह जाता है, जिसे हम मन ही मन कभी निकाल नहीं पाते। कुछ ऐसा ही हुआ था मुंबई के वर्ली इलाके में रहने वाले अक्षय चौधरी के साथ, जो आज तक उस दिन को कभी भूल नहीं पाया। दरअसल ये बात 2011 की है, जब अक्षय तकरीबन 17 साल का था। एक दिन की बात थी जब उनके पास ही के एक इलाके में मारामारी हुई और उनके इलाके के कुछ लोग पुलिस स्टेशन गए। ये मारामारी किसी चीज की जनगणना को लेकर हुई थी। उस रात अक्षय और उसका एक साथी दोनों ही जब उस रास्ते से गुजर रहे थे तो अक्षय को टॉयलेट आया। उसने कहा, तू रुक, मैं जरा वॉशरूम करके आया। पर उसका दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अक्षय जब वॉशरूम करने लगा तो उसके कानों में किसी बिल्ली के रोने की आवाज आने लगी। अक्षय ने यहां वहां देखा तो वह आवाज एक पेड़ के पीछे से आ रही थी। दोस्तों, अक्सर माना जाता है कि किसी जानवर का रोना ठीक नहीं होता। कहा जाता है कि किसी भूत पिशाच आत्मा को कोई इंसान इतनी जल्दी नहीं देख पाता, पर वही चीज किसी जानवर को दिखाई देने लगती है। अक्षय को इन बातों की जानकारी तो थी, वह समझ गया था कि कुछ तो बात है, पर फिर भी वो लगातार उस पेड़ की तरफ देखे जा रहा था। फिर अचानक उस बिल्ली की रोने की आवाज तेज होने लगी। अक्षय घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो अपने दोस्त को आवाज देना चाह रहा था, पर उसकी आवाज मानो कहीं रुक सी गई थी। वह भागना भी चाह रहा था, पर उस जगह पर जम सा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसे अपने शरीर पर कुछ भारीपन सा लगने लगा। वो समझ गया था कि जो भी है वो उसके करीब आ रहा है। उसने अपने मन में कई भगवान का नाम लेना शुरू किया। उसको ऐसा करके थोड़ा ठीक तो लग रहा था, परंतु अब भी वो बहुत डरा हुआ था। कुछ देर बाद उसके दोस्त को लगा कि कहाँ रह गया, तो वह अक्षय को देखने वापस पीछे की तरफ आया। और वो जैसे ही पीछे वापस आया तो जो उसने देखा तो वो देखकर दंग रह गया। उसने देखा कि अक्षय एक ही जगह पर खड़ा हो रखा है और वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, पर कुछ बोल नहीं पा रहा। ये सब देखते देखते अचानक उसको भी उस बिल्ली की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वह समझ गया था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है। वह भाग के अक्षय के पास गया और उसे खींचने लगा कि तभी अचानक अक्षय की आवाज जोर से चीखने की आई। इससे पहले कि वहां और कुछ होता, वो दोनों वहां से भागने लगे। भागते भागते उन्हें लग रहा था कि कोई उनके पीछे है, पर वह मन ही मन साईं बाबा का नाम लेकर भागते रहे और सीधे अपने मोहल्ले में जाकर ही रुके। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था।
उन्होंने घर पर यह बात सबको बताई तो सबने कहा कि हाँ, उस रास्ते में कुछ गड़बड़ है। बहुत लोगों ने उस रास्ते में बिल्ली की रोती हुई आवाज सुनी है। वो दोनों अपने आप को खुशकिस्मत समझने लगे कि उनके साथ कुछ हुआ नहीं, पर उस डर को अक्षय ने काफी करीब से देखा था, जो वो कभी भूल नहीं पाया। दोस्तों, माना जाता है कि कोई भी शैतानी शक्ति हमारे पास नहीं आती यदि हम भगवान का नाम लेने लगे तो। उस दिन भी यही हुआ। अक्षय साईं बाबा का नाम लेने लगा क्योंकि वह साईं बाबा का भक्त भी था। शायद उसी वजह से उसके साथ उस दिन कोई दुर्घटना नहीं हुई, पर उस दिन के बाद से अक्षय ने उस रास्ते से रात तो दूर दिन में भी जाना छोड़ दिया है। वो उस वक्त भी बहुत डरा हुआ था और वो आज भी डरा हुआ है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी चौथी कहानी की तरफ। दोस्तों, मुंबई में रहने वाला एक छोटा सा परिवार जिसमें 3 लोग थे, मोहित और उसकी बीवी और उनका एक छोटा सा बच्चा भी था जो अभी 5 साल का ही था। वह अपने गांव गुजरात से दूर मुंबई में रह रहे थे। गांव में उनकी दादी थी जो अक्सर उनको गांव आने के लिए कहती रहती थी। मोहित को ऑफिस से छुट्टी ना मिलने की वजह से वह हमेशा यह कहकर बात टाल देता कि दादी बस जल्दी ही आएंगे। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और उनसे मिलना भी चाहता था, परंतु किसी कारण बस मिल नहीं पा रहा था। लेकिन कब तक। कुछ समय बाद उसे छुट्टी मिल ही गई और उसने बिना समय गवाए गांव जाने का फैसला कर लिया और अपनी बीवी बच्चे के साथ वह गांव निकल गया। उसकी दादी वहां अकेले रहती थी और ऊपर वाला कमरा उसके पिताजी ने रेंट पर दे रखा था, जिसका नाम विहान था, जो एक स्टूडेंट था। पर उन दिनों वह अपने गांव गया हुआ था, जिस वजह से वह रूम खाली पड़ा था। तो मोहित की दादी ने मोहित को वह कमरा दे दिया और कहा कि आज तुम सफर में थक गए होंगे, आराम करो, फिर अच्छे से बात करते हैं। उस दिन का वह दिन वो पूरे दिन आराम करते रहा, पर रात को जब वह दादी से बातें करके खाना खाकर वापस ऊपर कमरे में जाने लगा तो वहां कुछ अजीब सा होने लगा। सब लोग सो रहे थे तो मोहित के बेटे की नींद खुली। वह डर डर के अपने पापा को उठाने लगा। वह बार बार कहता कि पापा, वहां किचन से कोई देख रहा है। मोहित ने कहा, कुछ नहीं है बेटा, आ जाओ, मेरे पास सो जाओ। पर कुछ देर बाद मोहित की बीवी भी कहने लगी कि वहां सच में कोई है जो हमें देख रहा है। मोहित उठा और उठकर किचन की लाइट जलाकर देखने गया तो वह कहने लगा, देखो यहां तो कोई भी नहीं है, सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं, यह हमारा ही घर है। और सब लोग फिर से सो ही रहे थे कि वह चीज मोहित को भी दिखाई देने लगी। उसका बच्चा बहुत डर गया था। वो एक साया था जो लगातार उन्हें देखे जा रहा था और अब तो वह उनकी तरफ ही बढ़ने लगा था। मोहित की बीवी ने मोहित से कहा कि वह हनुमान चालीसा पढ़े, तो वह हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वो साया उनके पास आकर बैठ गया। वह साफ दिखाई पड़ रहा था। वह उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा था, पर मोहित का बेटा बहुत ज्यादा डर गया था। वह रोने लगा था। वह साया उसके बेटे की तरफ जाने लगा कि मोहित जोर जोर से पाठ पढ़ने लगा। अचानक वह रूह कहीं गायब सी हो गई, पर जाते जाते कुछ चीजों को जमीन पर ऐसे गिरा के गई जैसे वह बहुत गुस्से में हो। इसके बाद मोहित अपने बीवी बच्चों को लेकर नीचे दादी माँ के कमरे में आ गया और उन्हें ये सारी बात बताई। उन्होंने कहा, यहाँ कुछ नहीं है बेटे, ये तुम्हारा वहम होगा। पर मोहित का बेटा बहुत डरा हुआ था तो मोहित ने कहा, दादी हम आपके साथ ही सो जाते हैं, मेरा बच्चा बहुत डर गया है। दोस्तों, इसके कुछ दिनों तक वह दादी माँ के साथ ही सोने लगे। वह ऊपर कमरे की तरफ देखते पर वहां जाते नहीं और कुछ दिनों बाद वह वापस मुंबई के लिए निकल गए। पर फिर कुछ महीनों बाद मोहित की दादी का फोन आया। उन्होंने बताया कि बेटा, तुम्हें याद है जब तुम यहाँ आए थे तो यहाँ कुछ हुआ था। मोहित ने हाँ का जवाब दिया। उसकी दादी ने कहा, वह सच था, क्योंकि तुम्हारे जाने के कुछ दिनों बाद जब वो लड़का वापस आया जिसे हमने ये कमरा किराए पर दिया था, उसका भी
कुछ दिनों बाद बर्ताव बदलने लगा। उसके कमरे में से दो दो आवाजें सुनाई देती थी। तो हमने एक बाबा को बुलाया तो उन्होंने बताया कि एक लड़के की आत्मा है जो इसे परेशान कर रही है। असल में यह पहले मर चुका था। इसने अपने ही घर में खुद को आग लगा ली थी। तब से यह इस घर में आ गया है, पर यह किसी को काफी समय से कुछ नहीं कर पा रहा था। पर जाने अब इसे क्या हो गया है। तो बाबा की मदद से उसे यहाँ से मुक्त कर दिया गया है। इतना सुनने के बाद मोहित भी डर गया था, पर वो इस बात का शुक्र अदा करने लगा कि उसकी फैमिली के साथ कुछ भी नहीं हुआ, वह सब ठीक है। दोस्तों, इसके बाद वह काफी बार अपने गांव गया, पर फिर वहां कभी वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि पहले हुआ था। पर दोस्तों, मेरे मन में एक सवाल अभी भी खटक रहा है। मेरा एक सवाल है जिसका जवाब आपकी तरह मैं भी जानना चाहूंगा कि अगर उस लड़के ने अपने ही घर में खुद को फांसी लगाई तो वो इस घर में क्या कर रहा था। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी आखिरी कहानी की तरफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव है और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक सत्य घटना है जो मेरे काफी करीबी दोस्त के पिताजी के साथ बीती थी, जिनका नाम बिजोंग है। यह उस समय की बात है जब वह लगभग 22 या 23 साल के हुआ करते थे। उन्होंने जब यह बात हमें बताई तो डर के मारे हम उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि जिस गांव में वह रहते थे हमने उस गांव के बारे में बहुत कुछ सुना था। कहा जाता है कि आए दिन उस गांव में कुछ ना कुछ होता था, जिसकी वजह से वहां डर का बहुत दहशत फैला हुआ था। और कहा जाता था कि वहां पर एक पुल था जहां पर लोग शाम ढलने के बाद उस पुल से नहीं जाते थे। कहते थे कि वहां शैतानी शक्ति रहती थी जो अब तक बहुत से लोगों की जान ले चुकी थी। दोस्तों, हम अंकल की कहानी को सुनकर इसलिए ज्यादा डर रहे थे क्योंकि उनके साथ जो हादसा हुआ था वो भी उसी पुल पर हुआ था। वही पुल जिस पर साफ साफ लिखा था कि शाम ढलने पर इस रास्ते से ना जाएं। यह हादसा तब हुआ था जब अंकल की मम्मी यानी मेरे दोस्त की दादी की तबीयत खराब थी और उन्हें दवाई की जरूरत थी। तो उस समय अंकल अपनी साइकिल लेकर मार्केट गए थे। सब जानते थे कि उन्हें काफी समय लग जाएगा, तो साथ में ही वह किसी को ले जाएं, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे आज भी ऐसे कई गांव हैं जिनके आसपास कोई दुकान नहीं होती। उन्हें कोई भी सामान लेना हो तो उन्हें बाजार जाना पड़ता है और बाजार गांव से दूर होता है। तो वह अपनी साइकिल लेके जल्दी से बाजार के लिए निकल गए और शाम ढलने पर घर से बाहर जाना ठीक नहीं था, परंतु दवाई भी लानी जरूरी थी। उन्हें बाजार पहुंचते पहुंचते ही काफी समय लग गया था। वह उसी पुल से गए थे। उन्होंने भी जाते वक्त वही बोर्ड पढ़ा था जिसमें लिखा था शाम होने पर इस रास्ते से ना जाए। उन्होंने बाजार पहुंचकर दवाई तो ले ली थी, परंतु घर भी जाना था। पर उन्होंने वह बोर्ड पढ़ा था तो वो पहले ही डरे हुए थे, पर उन्हें घर भी पहुंचना था क्योंकि घर पर सब उनका इंतजार भी कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ ना सोचते हुए बाजार से घर के लिए निकल गए। रास्ते में जैसे ही वह उस पुल के पास पहुंचने वाले थे तो तेज बारिश होने लगी। वह सोच में पड़ गए कि अचानक ये बारिश कैसे होने लगी। अभी तक तो सब कुछ ठीक था। इसके चलते वह साइड में रुक गए क्योंकि ऐसी बारिश और इतने तेज तूफान में जाना सही नहीं था। तो वह बस अब बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। जब तक बारिश रुकी उन्होंने कुछ ना सोचते हुए जल्दी से अपनी साइकिल के पहियों को मारने लगे, परंतु जैसे ही वह निकल ही रहे थे कि उनके पीछे से किसी ने उन्हें आवाज दी, उनका नाम पुकारा। वह पीछे मुड़कर देखने लगे तो वहां कोई आदमी था। वह उनसे आकर कहने लगा कि वह भी आगे तक जा रहा है, क्या वो उनके साथ ही चल सकता है। तो अंकल ने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनका अकेलापन भी थोड़ा ठीक हो रहा था। तो वह साथ साथ चलने लगा। उस समय अंकल बीड़ी पीते थे। वह बीड़ी पीने लगे, पर जाने क्यों वो आदमी उनसे दूर दूर चल रहा था। पहले उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा, फिर वह सोचने लगे कि जब उसने उन्हें पीछे से आवाज दी थी तो उनका नाम लिया था, पर वह तो उसको जानते नहीं, तो वह उनका नाम कैसे जानता है। लेकिन इसके बाद भी वह ज्यादा ना सोचकर आगे बढ़ने लगे।
परंतु फिर अचानक जो आगे हुआ उसे देख अंकल की आंखें खुली की खुली रह गई। वह जैसे ही उस पुल को पार करके आगे गए तो वहां एक पोल की लाइट जल रही थी। तो अंकल को अपनी परछाई दिख रही थी, पर उस आदमी की नहीं। अंकल यह सब देख अचानक रुक गए और घबरा गए। जब उस आदमी ने कहा कि क्या हुआ, तो कुछ नहीं कहकर वह फिर आगे बढ़ने लगे। पर जब उन्होंने उसके पैरों की तरफ देखा तो वो काफी डर गए। वह जमीन से थोड़ा दूर ऊपर हवा में चल रहा था। वो बहुत ज्यादा डर गए थे। वह मन ही मन सोचने लगे थे कि वह अब नहीं बचेंगे, अब शायद उनका अंत निकट है। पर फिर भी वह चलते जा रहे थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। अचानक उनकी आवाज भी धीरे हो गई थी। पर दोस्तों कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वो दिन शायद उनकी किस्मत थी कि तभी एक इंसान पीछे से सामान टेम्पो में रखकर उनके सामने से गुजर रहा था और अंकल को देखकर हॉर्न भी मार रहा था, क्योंकि उसे वहां अंकल के अलावा और कोई नहीं दिख रहा था। पर हैरानी की बात तो यह है कि वो बात किससे कर रहे थे। पर फिर भी जैसे ही वह अंकल के पास पहुंचा तो अंकल अचानक से उसकी तरफ देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं खो गए थे और वह उस टेम्पो ड्राइवर को देखकर बेहोश हो गए। वह टेम्पो ड्राइवर ने उन्हें उस सुनसान रास्ते पर ना छोड़कर जल्दी से उन्हें उठाकर अपनी साइड वाली सीट पर लेटा दिया और उनकी साइकिल को पीछे टेम्पो में डाल दिया। और उस रात वो उन्हें अपने घर ले आया, क्योंकि उनका घर तो वो नहीं जानता था। तो उस समय उसे जो सही लगा उसने वही किया। दोस्तों उस पूरी रात अंकल के घर पर सब परेशान हो रहे थे कि वो कहाँ चले गए, सही होंगे या नहीं। दूसरी तरफ जब सुबह अंकल को होश आया तो उन्हें बहुत तेज बुखार था। उस टेम्पो ड्राइवर ने बिल्कुल भी देरी ना करते हुए एक बाबा को बुलाया और जब बाबा आए तो उन्होंने बताया कि यह आदमी वहां बहुत डर गया था, इसलिए उस शैतानी शक्ति की परछाई इसे छू गई। पर परेशान होने की कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। उन बाबा ने उनके हाथ में एक कलावा बांधा और थोड़ी ही देर बाद अंकल बिल्कुल ठीक हो गए। इसके बाद उस टेम्पो ड्राइवर ने उन्हें उनके घर पर छोड़ा और अंकल जब घर पर आए तो सब परेशान थे। पर सबकी परेशानी तो और बढ़ गई जब उन्होंने वो कल वाली बात उन्हें बताई। सब भगवान का शुक्र अदा करने लगे कि अंकल को कुछ नहीं हुआ। पर दोस्तों वह इंसान जरूर भगवान का ही कोई रूप होगा जिसने अंकल को उस दिन बचाया और उन्हें वहां ना छोड़कर अपने घर ले गया। उसने उनकी जान बचाकर इंसानियत की एक नई मिसाल कायम की थी। दोस्तों उसके कुछ दिन बाद अंकल उस टेम्पो ड्राइवर से मिले और उनसे कहा कि वह इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता है जिन्होंने उनकी रक्षा करी और उन्हें अपने घर ले आया। दोस्तों वैसे सच कहूं तो इंसान ही इंसान के काम आता है। दोस्तों हमारे अंकल हमेशा कहते हैं कि उनका ये नया जीवन सिर्फ उस टेम्पो ड्राइवर की वजह से है, पर साथ ही वह कभी भी इस घटना को नहीं भूल पाए। दोस्तों यही थी हमारी आज की कहानियां। आशा करता हूं आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानियां अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट तो जरूर करें। मैं मिलता हूं आपको जल्द ही अगली कहानियों में। तब तक के लिए बाय बाय।